रूस की यूक्रेन पर तबाहकुन हमले, दारुल हुकूमत कीव समेत कई इलाके धमाकों से गूंज उठे। हमलों में कई इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा है। रूसी हमलों में यूक्रेन के 10 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक धमाकों के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ब्लैकआउट हो गया। केव में गैस स्टेशन को भी आग लग गई। धमाके खार्किव समेत दीगर मकामात में भी हुए। रूसी मीडिया के मुताबिक यूक्रेनी हमलों के जवाब में रूस यूक्रेन में फौजी अहदाफ को निशाना बना रहा है। तो रूस की यूक्रेन पर तबाहकुन हमले, दारुल हुकूमत कीव समेत कई इलाके धमाकों से गूंज उठे। हमलों में कई इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा है और रूसी हमलों में यूक्रेन के 10 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया का ये बताना है कि धमाकों के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ब्लैकआउट हो गया। कीव में गैस स्टेशन को भी आग लग गई और धमाके खार्किव समेत दीगर मकामात में भी हुए। रूसी मीडिया के मुताबिक यूक्रेनी हमलों के जवाब में रूस यूक्रेन में फौजी अहदाफ को निशाना बना रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा, अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अहम इजलास भी हुआ जिसमें अकेडमी के जदीद खतूत पर बेहतरी से मुतालिक उमूर पर गौर किया गया। वज़ीर दाखिला ने एलीट स्कूल की फायरिंग रेंज और बाउंड्री वॉल 2 माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया, जबकि नेशनल पुलिस अकेडमी को मरहलावार सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला भी किया गया। इजलास में MCMC कोर्स पर नजरसानी की उसूली मंजूरी दी गई और तमाम क्लासरूम्स को जदीद IT सहूलियात से आरास्ता करने की हिदायत की गई है। इजलास में DGFIA चेयरमैन, CDA और दीगर मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत में NHA का अहम इजलास हुआ है। मानसरा, काकान, नारान, झारखंड, चिलास पर मुश्तमिल नई मोटरवे तामीर होगी। अब्दुल अलीम खान ने ऐसा कहा। नई मोटरवे को बराह रास्त चीन से मुंसलिक किया जाएगा। वफाकी वज़ीर मवासलात की जानिब से यह हिदायत दी गई है। नई मोटरवे का मनसूबा 2 मराहिल में मुकम्मल होगा। पहले फेज़ में मोटरवे मानसरा से काकान, नारान और बाबूसर टॉप तक बनेगी। दूसरे मरहले में मोटरवे मनसूबा बाबूसर टॉप से चिलास तक मुकम्मल होगा। ये मोटरवे शारा कराक्रम के मुतबादिल के तौर पर बेहतरीन और महफूज होगी। MNJC मोटरवे से शारा कराक्रम का सफ़र 120 किलोमीटर तक कम होगा। मोटरवे का नेटवर्क मगरबी चीन को कराची, गवादर की बंदरगाहों से जोड़ेगा। गवादर बंदरगाह की पायदार तरक्की के लिए ये मोटरवे मनसूबा गेम चेंजर साबित होगा, ऐसा कहा अब्दुल अलीम खान ने। नई मोटरवे मगरबी चीन से बहिरा अरब तक तेज़, मुख्तसर, मौजू तरीन होगी। MNJC मोटरवे पर हर 25 से 30 किलोमीटर बाद रेस्ट एरियाज भी बनेंगे। वफाकी वजीर की जानिब से ये कहा गया। मोटरवे के अतराफ गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रकिंग टर्मिनल्स कायम होंगे। मुस्तकबिल में 4 लेन पर मुश्तमिल मोटरवे को 6 लेन तक बढ़ाने की गुंजाइश भी रखी जाएगी। अब्दुल अलीम खान की जानिब से ये कहा गया है। तो आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की सदारत में NHA का अहम इजलास हुआ। वफाकी बजट पर बात करेंगे। 1126 अरब रुपए के वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में मजीद 200 अरब रुपए इजाफे पर गौर। मुख्तलिफ वजारतों को मिलने वाले बजट की तफसीलात समा ने हासिल कर ली। तालीम, माहौलियाती तब्दीली, सरमायाकारी, साइंस जैसे अहम शोबे नजरअंदाज, जबकि माली मुश्किलात के बावजूद सूबाई नौइयत के मनसूबों पर 100 अरब रुपए और अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के लिए 72 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। तो इसी पर बात करेंगे। इस्लामाबाद में समा के ब्यूरो चीफ शकील अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। शकील अहमद, बताइएगा, दस्तावेज सामने आ गई है, क्या कुछ सामने आ पाया है इन दस्तावेज में? देखिए, नेशनल जो एक्शन प्लान कमेटी थी उसने जो प्रपोज किया बजट वो 1126 अरब रुपए का था, लेकिन अब उसमें मजीद 200 अरब रुपए इजाफा करने की तजवीज़ है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि ये तरक्याती बजट कम है, क्योंकि सूबे जो हैं वो 3000 अरब रुपए से ज़्यादा फंड्स खर्च करेंगे अगले साल तरक्याती मंसूबों पर, लेकिन वफाक का जो है वो 1126 अरब है और इसको बढ़ाकर 1326 अरब करने की तजवीज़ है। 200 अरब रुपए की मजीद गुंजाइश निकाली जाएगी और इसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्टर प्लानिंग और FBR को कह दिया गया है कि मुतबादिल प्लान तैयार किया जाए और IMF को भी एतमाद में लिया जाएगा इस हवाले से। तो मजमूई तौर पर 35 वजारतें हैं, 755 अरब रुपये उन पर खर्च किए जाएंगे और पिछले साल से 178 अरब रुपये ज़्यादा खर्च
होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे अहम शोबे हैं जिनको नज़रअंदाज किया गया है, जिनमें ख़ास तौर पर तालीम है, आला तालीम है, और फेडरल एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, और इसके अलावा मौसमियाती तब्दीली है, और साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी रिसर्च है, और इसके अलावा जो बाकी मुख्तलिफ शोबे हैं उनके लिए इतने ज़्यादा फ़ंड्स नहीं रखे गए जिनकी ज़रूरत थी। अलबत्ता जो सूबाई नौइयत के मनसूबे हैं उन पर 100 अरब रुपये खर्च करेगी वफाकी हुकूमत। अपने पास इतने वसाइल नहीं है, सूबों का पहले ही तरक्याती बजट ज़्यादा है, वफाकी हुकूमत भी 100 अरब रुपये इजाफी खर्च करेगी। इसके अलावा अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के लिए बताया गया है कि 72 अरब खर्च किए जाएंगे, जो कि तालीम के मजबूरी बजट से भी ज़्यादा है। और इसके अलावा हेल्थ का जो बजट है वो 22 अरब रखा गया है, जबकि तालीम का जो है तकरीबन 77 अरब रुपये है। लेकिन जो अरकान पार्लियामेंट के मनसूबे हैं सियासी नौइयत के, उनको अहमियत दी जाएगी। इसके अलावा दीगर मुख्तलिफ शोबे हैं जिन पर ये फ़ंड खर्च किए जाएंगे, ख़ासतौर पर 251 अरब रुपये मुख्तलिफ जो स्पेशल एरियाज़ हैं और खुसूसी इलाके हैं, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पर खर्च किए जाएंगे। और अगर आप देखें कि नेशनल फूड सिक्योरिटी इंतहाई अहम शोबा है, मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान मुतासर है, लेकिन उसके लिए सिर्फ 3 अरब 20 करोड़ रुपये रखे गए हैं। और इसी तरह मौसमियाती तब्दीली के लिए 2 अरब 78 करोड़ रुपये और स्पार्को के लिए 5.5 अरब रुपये। तो PSDP के अंदर अभी भी गुंजाइश है, बहुत सारे मनसूबे नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं जिनको अहमियत देना चाहिए लेकिन नहीं दी गई। अब देखना यह है कि IMF की अप्रूवल और मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी मुशावरत से मजीद 200 अरब रुपये की गुंजाइश निकाली जाती है, या फिर ये बजट 1126 अरब तक महदूद रहता है। पिछले साल 1000 अरब था, उसको मजीद कम किया गया था, और इस साल भी कोई इतना ख़ास बजट नहीं है वफाकी हुकूमत का तरक्याती मनसूबों के लिए। जी कोई ख़ास बजट नहीं है तरक्याती मनसूबों के लिए। बेहद शुक्रिया शकील, आपने बड़ा तफसीलन हमें अपडेट किया। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने नए वफाकी बजट को हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तरक्याती बजट नाकाफ़ी है। वफाकी 786 स्कीमों में खैबर पख्तूनख्वा के लिए सिर्फ 6 स्कीमें रखी गई हैं। बिल्कुल, मज़ीद कहा कि वसाइल की ऐसी तकसीम पर शिकायत ही सामने आएंगी। मुज़म्मिल असलम ने वफाकी हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ पर भी सवालात उठा दिए। ये जो साल ख़त्म हो रहा है 3.7% इसकी शरह नमू की ग्रोथ होगी, और अगले साल का हुकूमत तखमीना दे रही है 4% से तरक्की की रफ्तार आगे बढ़ेगी। तो महंगाई 8.2% हुकूमत ने तखमीना दिया है। वो कहते हैं 1126 अरब रुपए तरक्याती अखराजात में पैसे खर्च करेंगे। जो स्कीमें अनाउंस हो चुकी हुई हैं उनका तखमीना है 10,000। हुकूमत की कुल मिला के 786 स्कीमें, 786 स्कीमों में खैबर पख्तूनख्वा की कुल मिला के 6 स्कीमें हैं। वसाइल की जब तकसीम इस तरीके की होगी तो फिर शिकायत ही आएगी। हमें जो है अब खुद इंसारी की तरफ जाना पड़ेगा, वफाक से उम्मीदें लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ख्वाजा साद रफीक कारकुनों से खिताब करें, बराह रास्त दिखाएंगे आपको। गुफ्तगू बराए गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, और उतनी ही गुफ्तगू करनी चाहिए जिस पर हम पूरे उतर सकें, और हम ऐसे दावे नहीं करने चाहिए जो पूरे न किए जा सके। एक निहायत अहम खित्ता है, इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा। इसकी आबादी पाकिस्तान के दीगर हिस्सों के मुकाबले में कम ज़रूर है, मगर इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, जिसका मैंने कल भी इजहार किया और आज भी आपकी मौजूदगी में एतराफ़ करना चाहता हूं कि इस खित्ते के आपके बुजुर्गों ने, आबाओ अजदाद ने आज़ादी की जंग खुद लड़ी, खुद जोरे बाजू से आज़ादी हासिल की। बदकिस्मती से पिछली 8 दहाइयों में जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया गया था, आपके बुजुर्गों ने जंग आज़ादी लड़ी, हमारे बुजुर्गों ने हिजरत की, अपने घर बार छोड़े, सब कुछ वहां रह गया। तो जिस मकसद के लिए खित्ता पाक बना था, हम वो मकासद पूरे नहीं कर पाए। हमें इसका एतराफ़ करना पड़ेगा। यही सच है, भले कड़वा सच है। पाकिस्तान की बतौर रियासत के बहुत सारी कामयाबियां और अचीवमेंट्स हैं, लेकिन बहुत सा काम ऐसा है जो भी है और जो नहीं हो सका। आज भी हमारे मुल्क के बहुत से इलाके खित्ते पसमानदा हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, चलने के रास्ते नहीं, लेकिन अल्लाह के फजल से हम एटमी ताकत बन गए हैं। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है। आज हमसे 6 गुना बड़ा मुल्क हिंदुस्तान, जो हमारी सलामती के पीछे पड़ा रहता है, वो हम पे हमला करने की जरूरत नहीं करता। ये जो पहलगाम का ड्रामा चला था, पहलगाम पे वहां पे कोई एक ब्लास्ट हुआ, वो पाकिस्तान पे डाल दिया। पाकिस्तान कहता रह गया कि
आप थर्ड पार्टी आर्बिट्रेशन करें, किसी को सालिस मुकर्रर कर लें, तुम भी सबूत दो, हम भी सबूत देंगे, हमारा गुनाह होगा, हमारी झोली डाल देना। उन्होंने हमला कर दिया, फिर अल्लाह ताला ने करम किया और आपकी एयरफोर्स ने और आपकी फौज ने कमाल कर दिया।